लेंस का फॉर्मूला क्या है, देखो भाई लेंस में सारे फॉर्मूले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं फटाफट ना। लेंस में देखिए क्या क्या है, जब आप लेंस पढ़ रहे हो तो लेंस फार्मूला देखिए, फोकल लेंथ का क्या था, पहला फार्मूला आपने पढ़ा होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u पढ़ा, ये पढ़ा है आपने, ठीक है, आपने ये पढ़ा, जिसमें वी यू क्या है पता है ना, एफ का मतलब क्या है भाई, फोकल लेंथ है, एफ क्या है, फोकल लेंथ है, जल्दी से लिखिए फटाफट फॉर्मूले सब। वी क्या है भाई, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस मीन्स व्हाट, इमेज और लेंस के बीच का डिस्टेंस है, और यू क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस है ये। और लीनियर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या पढ़ा, एम इज इक्वल टू पढ़ा वी अपॉन यू एच आई अपॉन एच ओ, या क्या लिखे थे भाई, एफ माइनस वी अपॉन क्या भाई, एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू होगा भाई। ये फॉर्मूले तो आपको लर्न होने चाहिए, फटाफट लिखो इसको, जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ये जो लिखे हैं क्वेश्चन, ठीक है, रिकॉल कर लो बेटा, जब कहें स्मार्टनेस में ना रहो। यू वी एफ की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी बताइए, किस कौन से लेंस के लिए, यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे क्या हो भैया, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें चाहे किसकी बात करें, हम कॉन्केव लेंस की बात करेंगे, सबके लिए यू की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी नेगेटिव होगी, और क्या होगी, कॉन्केव लेंस के लिए भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। वी की वैल्यू कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉन्केव के लिए क्या होगा भैया, नेगेटिव होगा। एफ की वैल्यू कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, और कॉन्केव के लिए क्या होगा, नेगेटिव। कॉन्केव के लिए तीनों नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स के लिए क्या होता है, यू तो सबके लिए नेगेटिव होता है, वी पॉजिटिव होगा और एफ पॉजिटिव होगा। साइन का बहुत ध्यान रखें, साइन से रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, पूरा पूरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। ये फॉर्मूले हैं पूरे, ठीक है, ये क्या है, इसका साइन है। एम का क्या मतलब है, एम का क्या मतलब है, एम की वैल्यू जो आएगी उससे हम क्या गेस करेंगे इमेज के बारे में। एम क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या है, वी बाई यू, या इज इक्वल टू क्या भाई, एच आई अपॉन एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ है, या इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू है ना, ये लिखा है। देखिए एम का क्या बताता है बताओ, एम को हम जब देखेंगे, जब लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, इसको अपन दो तरीके से समझते हैं। एक तो हम एम का क्या देखेंगे भाई, साइन, साइन इसका क्या आएगा, या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, या एम की क्या देखेंगे भाई हम, वैल्यू देखेंगे, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है क्या होगी। साइन के रिस्पेक्ट में हम क्या समझते हैं भाई, अगर मान लीजिए इसका साइन पॉजिटिव आ गया, इट मींस व्हाट, अगर इसका क्या होगा, साइन पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, इमेज वर्चुअल एंड क्या होगा, वर्चुअल और अपराइट इमेज होगा, वर्चुअल अपराइट या इरेक्ट इमेज होगा। बहुत ध्यान से समझना इसको, पूरा गेम इसी में है। नेगेटिव साइन आने का क्या मतलब होगा भाई, रियल और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी, कब, जब ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा, इसका इमेज के बारे में बताया जा रहा है। और एम की यहाँ 3 पॉसिबल वैल्यूज है, हमने बात की थी इसकी, 3 पॉसिबल वैल्यू कौन कौन से, फटाफट देखो। एक तो है कि एम की वैल्यू क्या आ जाए भाई, 1 आने का मतलब क्या है, सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। दूसरा हमने कहा था एम की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होगा, इमेज मैग्नीफाइड इमेज होगी, क्या होगी भाई, मैग्नीफाइड इमेज होगी, या इनलार्ज्ड इमेज होगी, मैग्नीफाइड या क्या होगी, इनलार्ज्ड इमेज होगी। थर्ड वन इज व्हाट, एम इज लेस देन 1, एम की वैल्यू 1 से छोटे आ गई, इसका मतलब क्या होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी भाई, ये होगा डिमिनिश्ड इमेज।
ये होगा डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, ठीक। एक एग्जांपल समझ लेते हैं फिर इसके क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करने पे आ गया, क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे आ गया m इज इक्वल टू मान लो 2 आ गया, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी भाई बताओ, वर्चुअल होगी। और क्या होगी, वर्चुअल है और अपराइट है। और n की वैल्यू 2 से ज्यादा है भाई, 1 से ज्यादा है ना, तो क्या हो गया, मैग्नीफाइड है। क्या है ये, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है। इसका मतलब 2 वैल्यू आने का मतलब क्या है, जो इमेज की साइज है, जो हाइट है, ऑब्जेक्ट की साइज है, हाइट का क्या है 2 टाइम्स है। m की वैल्यू 2 आने का क्या मतलब है, द साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट। इट मींस अगर ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर है तो इमेज की हाइट क्या आ जाएगी भैया, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। बहुत क्लियर मैसेज समझना। अगर यही n की वैल्यू -2 आई होती तो, ठीक है बताइए, इफ m इज इक्वल टू -2 इट मींस व्हाट, पहले तो इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, साथ में क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। अभी भी वैल्यू 2 आ रही है ना, तो अभी भी क्या है, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज की कितनी है, 2 टाइम्स है। एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत, ये सब पढ़े हैं। क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे इसके, आप लोगों ने किए हैं ये सारी चीजें, सब किए कि नहीं, बोलिए, सब कुछ किया है। सब कुछ किया है तो ठीक है, इसको हटाते फिर क्वेश्चन करते हैं फटाफट। हाँ जल्दी जल्दी करिएगा, चलिए चलिए क्वेश्चन करते हैं। बताइए, द फोकल लेंथ ऑफ व्हाट, जल्दी से देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है इसका, 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है इसका 20 सेंटीमीटर। एंड हाउ नाउ फार अवे फ्रॉम द लेंस स्क्रीन बी प्लेस्ड टू गेट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 100 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ उसका कितना है भैया, ठीक है, प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड व्हाट दिस। तो भैया लिखो फोकल लेंथ ये है इसका। फाइंड नाउ हाउ फार अवे फ्रॉम द लेंस स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन पे ही तो हमें इमेज मिलती है भाई, तो हमें निकालना है क्या है, बेसिकली इमेज डिस्टेंस निकालना है। फोकल लेंथ दिया है क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ क्या होगा भाई, पॉजिटिव। और यू दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया है भाई 100 सेंटीमीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। लेंस फार्मूला क्या है आपके पास, सिंस वी हैव लेंस फार्मूला व्हिच इज व्हाट 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलो वैल्यू फटाफट रखते हैं, v निकालिए, वैल्यू इसमें रखो, कंप्यूट करो फटाफट, बताओ क्या आएगा। v की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी से बताओ। 1/f का मतलब क्या हो गया, 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस, फॉर्मूले में माइनस होता है, ये 100 दिया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूले में -1/u लिखा है, u की वैल्यू क्या है -100, दिस माइनस एंड माइनस विल गेट व्हाट, पॉजिटिव, ये हो गया +1/100। अब इसे सॉल्व करना है, देखो सॉल्व करेंगे क्या होगा भाई, सो 1/20 माइनस 1/ क्या हो जाएगा, ये 100 इज इक्वल टू 1/v। 20 और 100 का एलसीएम क्या होगा भाई, 100 होगा, 25 से 100 माइनस 1 दिस इक्वल टू क्या हो गया भाई 1/v। सॉल्व करेंगे अगेन क्या आएगा जरा बताना, 100 हो गया एलसीएम, या जाएगा 4, या जाएगा 1/v, तो v इज इक्वल टू क्या जाएगा, रेसिप्रोकल 100/4, 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 25, तो v इज इक्वल टू व्हाट 25 सेंटीमीटर। So screen can be placed at 25 centimeter distance from the lens, so we can get what, clear image। Is that clear? नोट करो फटाफट सॉल्यूशन, प्रैक्टिस करिए, सब लोग प्रैक्टिस करिए। नोट किया, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो भैया, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। कैलकुलेशन स्पीड, एक्यूरेसी ये सब मेंटेन करिए अपना टाइम के साथ, साइन कन्वेंशन फार्मूला ये सब प्रैक्टिस से ही होंगी, ठीक है ना।
इसलिए प्रैक्टिस, ये ना सोचो कि एक बार कर लिए दोबारा करने की क्या जरूरत है। बार बार बच्चे प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं सो दैट मिस्टेक्स या एरर्स हमारे क्या हो, कम से कम हो, ठीक है ना, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा। नेक्स्ट, ये तो कॉन्सेप्ट था अपना, आपने डिस्कस किया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट ए वर्चुअल इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ इमेज। देखो ट्वाइस द साइज ऑफ इमेज, ये कह रहा है ना ट्वाइस द साइज ऑफ इमेज, इसका मतलब क्या है भाई, ट्वाइस द साइज ऑफ इमेज इसका मतलब क्या है भैया, या ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की जो साइज, इसका मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू कितनी थी भैया, एम की वैल्यू 2 देने का मतलब क्या है, एम इज इक्वल टू क्या है भाई बताओ, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन यू। ये वैल्यू कितनी दी अपने को, ये वैल्यू दी 2, तो यहां से v और u में रिलेशन आ जाएगा क्या, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2u आ जाएगा। भाई m इज इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ बी अपॉन यू, ये वैल्यू दी है 2, दिस ऑल इक्वल टू व्हाट 2, यहां से v और u में रिलेशन आ जाएगा भाई, v इज इक्वल टू क्या हो गया 2u। और क्या दिया भाई, फोकल लेंथ कितना दिया आपको, फोकल लेंथ क्या दिया यहाँ 50 सेंटीमीटर, सो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू क्या है भाई 50 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट हियर, व्हाट, where should an object be placed, it means we have to find here what, object distance, and the length formula is what, 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. So put all these values in this expression, क्या होगा भाई बताओ, फोकल लेंथ की प्लेस पे क्या रखेंगे 50, 1 upon 50 is equal to 1 upon v के प्लेस पे क्या रखेंगे भाई, क्योंकि हमें u चाहिए ना, तो 2u minus 1 upon u। सॉल्व करेंगे इसे, जरा बताइए क्या होगा, 1/50 इज इक्वल टू 2u एंड u, एलसीएम क्या होगा इसका 2u होगा भाई, तो ये 1 माइनस क्या होगा 2 आएगा, है ना। सॉल्व करेंगे इसे क्या होगा फिर, ये 1/50 इज इक्वल टू व्हाट माइनस 1/2u, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 25, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। यहां हमने कहा था नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि हम लेंस के लेफ्ट साइड में है। फाइनली आंसर अगर अपना फाइनलाइज करेंगे तो यही लिखेंगे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां माइनस साइन आने का क्या मतलब है, बस ये बता रहा है कि हम लेंस के किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। और ऑब्वियस बात है ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के क्या होगा लेफ्ट साइड में ही तो रखा जाएगा, बोलिए भाई रखा जाएगा, लिखो जल्दी से नोट करिए इसे। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करिएगा उतनी ही ज्यादा अपनी कैलकुलेशन और मिस्टेक के चांसेस अपने रिड्यूस होते जाएंगे, ठीक है। ठीक, बीच बीच में सारी चीजें रिकॉल करते रहे आप। डन। चलो नेक्स्ट करें, देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है इसमें, A lens forms the image of an object placed at a distance of 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना दिया है 60। इमेज डिस्टेंस कितना दिया, A lens forms the image of an object placed at a distance of 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है फ्रॉम इट एट ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट 60 सेंटीमीटर, इमेज 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मिल रहा है। कह रहा फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। करेंगे इसे जल्दी से, फटाफट बताओ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया, u की वैल्यू क्या दी भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दे रखा है इसने 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं नेगेटिव, यह आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना दिया भाई v, ये कितना है 60 सेंटी। फोकल लेंथ f निकालना है, क्या निकालना भाई फोकल लेंथ f निकालना है। और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या निकालना भाई, लीनियर मैग्निफिकेशन m निकालना है। थर्ड में हमें क्या बताना है, इमेज का नेचर बताना है कि इमेज कैसा बन रहा है, उसका नेचर बताना भाई। आपके पास है क्या लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू क्या है भाई, फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं अभी 1/v माइनस 1/u। सॉल्व करो इसे फटाफट जल्दी बताओ। तो f हमें निकालना है 1/f इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू क्या है भाई 60, u की वैल्यू क्या है -10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10,
ये आ जाएगा 60। एलसीएम क्या होगा जरा बताना, 60 होगा। ये 1 प्लस क्या हो जाएगा 6, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/60। तो एफ इक्वल टू व्हाट 60 अपॉन 7। 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हाँ भाई 7 8 जा 56 और 7 5 जा 35, 7 7 जा 30। अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 8.6 सेंटीमीटर। राउंड ऑफ करते हैं, जिस नंबर को आप रिमूव कर रहे हो अगर मोर देन 5 है तो साइड में 1 ऐड कर लेते हैं हम। 8.57 है, जब हम 7 को रिमूव करेंगे तो साइड में 1 ऐड कर लेंगे, क्योंकि जिस नंबर को हम रिमूव कर रहे हैं मोर देन 5 है। मोर देन 5 होता है तो साइड में 1 क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लेंगे क्या हो जाएगा 8.6 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गया। सेकेंड अपने को क्या निकालना है बोलिए, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या निकालना भाई, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है भाई v अपॉन u होता है। कर लेते हैं, जब v अपॉन u होता है सॉल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस v कितना हो गया भाई, v कितना है 60, यहां आ जाएगा -6। ये इसमें गलत लिखा है, मैंने बताया था ना। ये क्या लिखा है इसको करेक्ट करेंगे, क्या आना चाहिए यहां, इससे सॉल्व किए तो कितना आया ये, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या गया -6। अगर नेचर बताना है लेंस का तो क्या बताइएगा, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड 6 टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो नेचर क्या होगा इमेज का बताओ, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड मींस व्हाट, द साइज ऑफ इमेज इज 6 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ the size or height of image is 6 times of the what size or height of object। मैग्नीफाइड है, इस तरह से मैग्नीफाइड। फटाफट नोट करो, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं पास्ट कितने ईयर से इस पे। ठीक है, चल नेक्स्ट a concave lens forms the image of an object kept at a distance of what। ये दिया आपने को क्या भाई, ये दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कहां है भैया 10 सेंटीमीटर है, देखो जरा 10 सेंटीमीटर पे ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट हमेशा रखते हैं, इमेज भी कहां मिल रही है लेंस के लेफ्ट साइड में भी। अगर कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम आपको याद हो तो लेंस का भाई इमेज कहां बनता था, लेफ्ट साइड में ही तो बनता था, याद है कि नहीं। तो यहां पर दोनों की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। अब बताओ जरा इमेज डिस्टेंस क्या है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 20 है तो क्या लिखेंगे -20 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस 10 है तो क्या लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। यही है ना, याद है, यही बताए थे। अगर लेंस के लेफ्ट साइड में डिस्टेंस लेंगे तो हमेशा क्या होगा नेगेटिव, दोनों सेम साइड में आ रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव। कह रहे हैं व्हाट इज नेचर ऑफ द इमेज। नेचर ऑफ द इमेज के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई m इज इक्वल टू क्या होगा b अपॉन u। b की वैल्यू क्या है -10, u की वैल्यू क्या है भाई -20। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2 का मतलब कितना आ गया 0.5। अगर 0.5 आ गया ये पॉजिटिव है तो क्या है वर्चुअल और क्या है अपराइट, डिमिनिश्ड भी तो है, वर्चुअल अपराइट और क्या है भाई डिमिनिट। भाई पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल अपराइट, और 1 से छोटा आ गया इसका मतलब क्या है डिमिनिश्ड होगा, मतलब छोटी साइज का इमेज बनेगा, हाफ साइज का। ठीक है, फिर क्या रहा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ कौन से फॉर्मूले से, लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू क्या है भाई
1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। वैल्यूज रखिए फटाफट। v की वैल्यू क्या रखेंगे, -10। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एलसीएम लो भाई। 10 और 20 का एलसीएम 20 होगा। -2 + 1 कितना आ गया भाई। सो भैया 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या आ गया, -1 अपॉन 20। यहां से एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, -20। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि कॉन्केव लेंस का जो भी फोकल लेंथ होता है क्या होता है, नेगेटिव होगा। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया ना साइन। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सब ध्यान रखना ये सब, तभी जाकर आंसर कर पाओगे सही से। नहीं कहोगे मेरा नेगेटिव आ रहा है, किसी का पॉजिटिव आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। साइन को एकदम क्लियर समझो, क्या है कहाँ पॉजिटिव, क्या है कहाँ नेगेटिव, है ना भाई। चलिए हो गया, फटाफट नोट किया, जल्दी से नोट करिए, फटाफट नोट करिए इसको। तो छुट्टू एंजॉय किया जा रहा है। अक्सर टाइम पूछने वाले लेट हो जाया करते हैं या एब्सेंट हो जाया करते हैं। नेक्स्ट देखिए जल्दी से। An object is placed at a distance of 30 centimeter in front of a concave lens of focal length 30 centimeter. Find the position of the image and magnification। मतलब V और निकालना है M। जल्दी से करिए इससे फटाफट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है अपने को, फोकल लेंथ कितना है भाई इसका, हमें निकालना है क्या, पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब V निकालना है, एंड मैग्निफिकेशन मतलब M निकालना है। तो दिया भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया है, और कौन सी लेंस की बात की जा रही है भैया, कॉनकेव लेंस की। फोकल लेंथ भी क्या होगा, माइनस होगा। और जरा देखना क्या है, V पूछ रहा है अपने से और M पूछ रहा है। जल्दी से बताओ तो चलो कैसे करो। पहले V निकालने के लिए क्या यूज करेंगे हम, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू है भाई। सॉल्व करेंगे इसे, बताएं क्या होगा। ये हो गया -1 अपॉन 30 इज इक्वल टू वी निकालना है अपने को। यू के प्लेस में क्या रखेंगे, -30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस। सॉल्व करेंगे इसे भाई, बताओ जरा क्या होगा। सो -1 अपॉन 30, ये +1/30 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में आएगा तो ये भी हो जाएगा -1/30 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी हो जाएगा। ये हो जाएगा 30 -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। तो -2 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। 2 1 जा 2, 2 15 जा दिस। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, -15 सेंटीमीटर। मतलब इमेज भी लेंस के लेफ्ट साइड में मिलेगा। -15 आने का मतलब क्या है, ये है कॉन्केव लेंस, जिस साइड में हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में इसकी इमेज भी मिल रही है ना। तो इमेज डिस्टेंस ये आ गया भाई। हमें क्या निकालना है फाइनली, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है भाई, v अपॉन v, v अपॉन u। v की वैल्यू क्या आ गई, -15, और ये वैल्यू क्या है, -30। माइनस माइनस कैंसिल, 15 2 जा 30, आ जाएगा 1/2। 1/2 का अंदर कितना हो गया, 0.5। 0. ठीक है। कुल मिलाकर ये है कि कॉन्केव लेंस के लिए आप एकदम कॉन्सेप्ट अपना सेट रखिए। कॉन्केव लेंस की इमेज हमेशा कैसी आएगी, वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड। जब भी हम कॉन्केव लेंस की बात करेंगे, जब भी आप बात कर रहे हो किसकी भैया, कॉन्केव लेंस की, एकदम क्लियर इसको ध्यान में रखना। चाहे जो भी क्वेश्चन दिया रहे हमेशा यही आंसर आएगा। कॉन्केव लेंस की जब भी बात करेंगे तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, अपराइट और क्या होगी भाई, डिमिनिश्ड। वर्चुअल होगी, अपराइट होगी और क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। एकदम याद रखना इसको, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी सिनेरियो बन रही हो
रिजल्ट हमेशा यही आना है कॉनकेव लेंस के लिए। केवल एक ही केस तो था उसका, डिस्कस किए थे ना कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दे इमेज हमेशा इसी तरह से मिलेगा, यही डिस्कस किए थे, पढ़े थे हम लोग इसको क्लास में। चलिए नेक्स्ट लिख लिया भाई। नेक्स्ट देखिए जरा, पावर, देखिए पावर का कॉन्सेप्ट लिखो, पहले लिखो पावर, पावर ऑफ द लेंस, हेडिंग करो आप, पावर ऑफ ए लेंस। एक लेंस का पावर क्या होता है भाई, देखो पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस पहले होता है क्या, लिखो फिर इसको कराते हैं भाई, लिखो द रेसिप्रोकल ऑफ the reciprocal of focal length of the reciprocal of focal length of the reciprocal of focal length of a lens, the reciprocal of focal length of a lens is defined as power of the lens. The reciprocal of focal of the lens, the reciprocal of what? Focal length of the lens is defined as what? Power of the lens. Full stop नीचे लिखो। In other way, लिखो, in other word, we can say ठीक है, the converging tendency या द कन्वर्जिंग टेंडेंसी या द कन्वर्जिंग कैपेसिटी या एबिलिटी, जो भी लिखना चाहो, द कन्वर्जिंग एबिलिटी, द कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस is referred as what? पावर ऑफ द लेंस। मतलब कितना ज्यादा लाइट रे को ये कन्वर्ज कर रहा है उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, पावर होगी। इज दैट क्लियर? तो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है भैया, पावर P इक्वल टू क्या होता है, पावर ऑफ द लेंस इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन क्या होता है भाई, फोकल लेंथ। बस ये ध्यान रखना कि फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए भैया, मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर इसको हम सिंबॉलिकल उसमें लिखें तो क्या लिखेंगे इसको, पावर P इक्वल टू क्या होगा भाई, पावर P इक्वल टू 1 अपॉन F होगा। कंडीशन ये है कि फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में। अगर ये मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो ये फार्मूला बनेगा 100 अपॉन F। लेकिन अब फोकल लेंथ किस में है भाई, सेंटीमीटर में है। किस में है, सेंटीमीटर में। देख लो, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर का फार्मूला क्या होगा, P इक्वल टू 1 अपॉन F। सेंटीमीटर में है फोकल लेंथ तो 100 अपॉन F। भाई मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, भाई 100 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो 100 अपॉन F, फोकल लेंथ मीटर में दिया है तो पावर का फार्मूला क्या होगा, 1 अपॉन F। यूनिट क्या होगी पावर की, लिख लो, देखो द यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, यूनिट क्या होती है इसकी भाई, डायोप्टर। क्या होता है भाई, डायोप्टर। डायोप्टर के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं। डायोप्टर के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, डी यूज करते हैं। जैसे फोकल लेंथ के लिए एफ यूज करते हो, है ना, वैसे न्यूटन का एन यूज करते हो, जूल का जे यूज करते हो, वैसे डायोप्टर का क्या यूज करेंगे, डी। पावर ऑफ द लेंस की यूनिट क्या होती है भैया, डायोप्टर। डायोप्टर के लिए सिंबल क्या लिखते हैं, डी। जैसे न्यूटन का एन लिखते हैं, जूल का जे लिखते हैं कि नहीं आप, वैसे इसका भी सिंबल क्या आएगा, डी आएगा, पावर ऑफ द लेंस। और ये पॉजिटिव होगा किसके लिए भाई, पावर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए भैया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा क्या आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना। और कॉन्केव लेंस का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना। नेगेटिव किसके लिए आता है भाई, कॉन्केव लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या आएगा, पावर पॉजिटिव, और कॉन्केव लेंस के लिए पावर क्या आएगा, नेगेटिव। इसी तरह से ना फोकल लेंथ में भी चलता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और फोकल लेंथ नेगेटिव होगा किसके लिए भाई, बताओ,
कॉनकेव लेंस के। अरे इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ ही तो आ रहा है, जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा पावर भी नेगेटिव आएगा, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा उसका पावर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यही तो है फॉर्मूले में, सिंपल सी बात है। तो पावर पॉजिटिव होगा किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, पावर नेगेटिव होगा किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, एज सिंपल। ठीक है ना, बात क्लियर है, याद है। अब जरा देखना, यहाँ 5 होना चाहिए, शीट में करेक्शन कर लेना जरा, यहाँ सिर्फ माइनस लिखा है, ये 5D होना चाहिए, -5D है, ये -5D है, ये -5D है। लिख लिया फार्मूला, फार्मूले आपने लिखे और ये लिख लिया। पावर कब पॉजिटिव होगा भैया, कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव कब होगा, कॉनकेव लेंस के लिए। फोकल लेंथ भाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होता है किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। इससे क्लियर, सिंपल सी बात है, ये समझ में आ रही है बात। हटाओ इसको, ठीक है। क्वेश्चन करें अब हम लोग। तो भैया यहाँ पावर कितना दिया है, -5D, मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना। यहाँ -5D है। फोकल लेंथ देखो क्या है भाई, देखो फोकल लेंथ का देखो, पावर P इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, 1/f। कब, जब पावर किसमें हो भाई, फोकल लेंथ किसमें दिया हो, मीटर में, और ये क्या है 100/f। कब, जब फोकल लेंथ किसमें दिया हो। हम मोस्ट ऑफ द केसेस में यही फॉर्मूला यूज करेंगे, जबकि हमें क्लियरली क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि फोकल लेंथ किसमें है, मीटर में है। अदरवाइज हम हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन में पावर दिया भाई, पावर कितना दिया, -5D। हमें निकालना क्या है, फोकल लेंथ। हम रिलेशन यूज कर लेंगे, कौन सा, यही। सिंस पावर P इक्वल टू क्या होता है, 100/f होता है भाई, 100/, पावर कितना दिया है P, -5, 100/f। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई भाई, -20 सेंटीमीटर। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है क्या भाई। पावर -5 दिया था, इस फॉर्मूले में हम रख के सॉल्व कर लिया, फोकल लेंथ आ गया -20। अच्छा, फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया, इसका क्या मतलब है, ये पावर नेगेटिव दिया, इसका मतलब कौन से लेंस की बात कर रहा है ये, अबाउट विच लेंस दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, हाँ, कॉनकेव लेंस। क्लियर है ना, अगर नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस, मतलब कौन से लेंस की बात हो रही है, कॉनकेव लेंस की। बहुत ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आएंगे कौन से लेंस की बात हो रही है। ठीक है भाई, चले आगे बढ़े। नोट किया, डन, चला गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी से आप लोग करो। द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कौन से लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। कर लो इसको। फोकल लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर, पावर अपने को निकालना है भाई। सिंस पावर P इक्वल टू क्या होता है, 100/f। तो ये दिया कितना भाई, 100/ क्या हो गया, ये 20, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 जा प्लस क्या आ गया, 5D आ गया, प्लस आ जाएगा 5D, प्लस आ जाएगा 5D। चलो भाई, हो गया। तो कौन सा लेंस होता है ये, कॉन्वेक्स लेंस। पॉजिटिव आएगा ना पावर इसका, कॉन्वेक्स लेंस का। फिर देखो, इफ फोकल लेंथ ऑफ रीडिंग ग्लास इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर। बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिख लो आप। देखो, मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 + d/f। 1 + d/ क्या होता है भाई, f। मैग्नीफाइंग पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + d/f। याद कर लो इसको। किसी भी ग्लास का या किसी भी लेंस का मैग्नीफाइंग पावर ऐसे निकालते हैं। d का मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस है, d का मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस है, f का मतलब क्या है भाई, फोकल लेंथ है। रख लो, इसमें क्या दिया है,
फोकल लेंथ ऑफ ए रीडिंग ग्लास इज व्हाट 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर, डी इक्वल टू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। इस डी का मतलब वो डायोप्टर वाला डी नहीं लिखा है, डिस्टेंस के लिए डी लिखा गया है, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है बेसिकली वो लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई क्या लिख लेंगे, मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा जरा बताना, P इक्वल टू 1 प्लस डी कितना है 25। तो भाई इसे सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25 कितना आ जाएगा, 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा 6। तो मैग्नीफाइंग पावर इसकी कितनी है 6, मतलब इमेज की साइज को ये 6 टाइम्स बिगर करके दिखाएगा, 6 टाइम्स क्या करेगा, एनहेंस करके दिखाएगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारा जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह लगे होते हैं कि नहीं, कोई ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर का तो उस लेंस में कितने सेंटीमीटर का दिखेगा, 6 सेंटीमीटर का दिखेगा, ठीक है डन। चलिए आगे बढ़े भाई, मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत। नेक्स्ट करिए, द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 50 सेंटीमीटर, ये मीटर नहीं होना चाहिए, 50 मीटर दिया है, वाह भाई वाह। हाँ चलिए 50 नहीं 5.0 होना चाहिए, लेकिन ठीक है अगर 50 दिया है 50 के हिसाब से करेंगे, क्या दिक्कत है। अगर 50 मीटर दिया है तो मीटर वाला फॉर्मूला लगाओगे भैया, बोलो, है ना। फोकल लेंथ कितना दिया इसका 50 मीटर दिया, तो भैया पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला क्या है, सिंस पावर P इक्वल टू क्या होता है 1/f, क्योंकि फोकल लेंथ किसमें दिया है मीटर में, तो 1/50, 1 को 50 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, if 1 is divided by 50, बोलिए क्या आएगा, 1 को आप 50 से डिवाइड करो क्या आएगा, ये आंसर रॉन्ग है, आप बताओ क्या आएगा, हाँ कितना आएगा 0.02 डायोप्टर आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्यों भैया, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव दिया है, फोकल लेंथ पॉजिटिव दिया है, पावर भी क्या आएगा पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पावर पॉजिटिव है तो कौन से लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, कौन से लेंस की बात हो रही है भैया, कॉन्वेक्स लेंस की। कोई दिक्कत हो जाएगा, फटाफट नोट करो फिर, कैलकुलेशन वगैरह स्ट्रांग होनी चाहिए भाई, तभी मजा आएगा। नेक्स्ट किया जाए, A lens forms an erect, magnified and virtual image of an object. कैसा है, an erect, magnified, बहुत ध्यान से देखना, रिमार्केबल पॉइंट है ये, मैग्नीफाइड है, इरेक्ट तो है और क्या है मैग्नीफाइड है। कॉनकेव लेंस में हमेशा कैसा इमेज बनता है, कॉनकेव लेंस में हमेशा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, अपराइट, डिमिनिश्ड, वर्चुअल, अपराइट, डिमिनिश्ड। तो बहुत क्लियर है, ये कॉनकेव लेंस की तो बात कर ही नहीं रहा, तो कौन सा लेंस हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर आपको याद हो तो ये वही केस है जिसमें क्या था, ऑब्जेक्ट हमारा किसके बीच में रखा गया था, फोकस और पोल के बीच में या लेंस के बीच में। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और हम लेंस के बीच में रखते थे तो इमेज हमारी क्या होती थी कॉन्वेक्स लेंस में, वर्चुअल, अपराइट और मैग्नीफाइड होता था। अभी इसको ड्रॉ भी करेंगे, देखो ड्रॉ करने को दिया है ना इसमें, कह रहा पहले नेम द लेंस, लेंस क्या हो जाएगा, कौन सा लेंस हो गया भाई बताओ, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। और क्या पूछ रहा है, ये सब बोर्ड्स के आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए क्लियर समझ लेना। कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दे, इमेज का नेचर एक जैसा रहना है। कैसा नेचर रहेगा भैया, कॉनकेव लेंस के केस में हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दें, इमेज एक ही जैसे बनेगी। कैसे बनेगी, वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड। कहीं भी रख लो ऑब्जेक्ट को, ये ध्यान रखना, कहीं भी रख लेंगे, वर्चुअल, अपराइट और क्या बनेगा, डिमिनिश्ड। किस केस में भैया, कॉनकेव लेंस के केस में, ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख लें। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस देयर आर सो मेनी केसेस, 5-6 अप्रॉक्स हम लोगों ने डिस्कस किए। और एक केस ऐसा था, कॉनकेव लेंस के केस में एक केस ऐसा था जहां पर इमेज कैसे बन रही थी, वर्चुअल, अपराइट और मैग्नीफाइड। वो केस कौन सा था, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में रखा था। जब ऑब्जेक्ट अपना कहां रखा था भैया, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज हमें कैसे मिल रही थी, वर्चुअल, अपराइट और मैग्नीफाइड। बाकी हर केस में कॉन्वेक्स लेंस में इमेज हमें कैसे मिल रही थी, रियल और इन्वर्टेड मिल रही थी।
रियल और कहाँ मिल रही थी भैया, इनवर्टेड। रियल इनवर्टेड में हर केस बना था, डिमिनिश भी था, सेम साइज का भी था और मैग्नीफाइड भी था। कॉन्वेक्स केसेस में कई केसेस बनते हैं, रियल इन्वर्टेड तो हमेशा रहेगा, मतलब सभी केसेस में एक को छोड़कर। और इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, सेम साइज की भी होगी और मैग्नीफाइड भी होगी। केवल एक केस ऐसा है कॉन्वेक्स लेंस के केस में जिसमें इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल, अपराइट और मैग्नीफाइड। वो केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हो, फोकस और लेंस के बीच में रखा हो। अभी करके बनाते हैं, देखो जान। डिफाइन द पावर ऑफ द लेंस, ये कर लोगे। डिफाइन द पावर ऑफ द लेंस क्या है भाई, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ डिफाइंड एज व्हाट, पावर प्रोवाइडेड विद व्हाट, provided with focal length of the power is focal length of the lens is what, in meter. If focal length is in centimeter, then what will be expression for power, 100 upon f। यही पढ़ाना हम लोगों ने, ध्यान रखना, बस लिख देंगे। The lens mentioned above is of focal length 25 सेंटीमीटर। जो ऊपर लेंस हमने मेंशन किया, कौन सा लेंस है भाई बताओ, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर कह रहे हैं उसका फोकल लेंथ कितना है भाई, 25 सेंटीमीटर हो, तो हमें इसका क्या बताना है, पावर बताना है। तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर निकालना है। पावर P इक्वल टू क्या होगा भाई, सेंटीमीटर में दिया है ना, 100 अपॉन f। 100 को किससे डिवाइड करेंगे अपन बताओ भाई, 25 से। कितना आ जाएगा ये, 4। क्या आ जाएगा, +4 डायोप्टर। +4 क्यों, क्योंकि कौन से लेंस की बात हो रही है भाई, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि यार मेरे चश्मे का नंबर -4 है, -2 है। माइनस बताने का मतलब कौन सा लेंस यूज हुआ है उसमें, कॉनकेव लेंस। कहेंगे मेरे चश्मे का नंबर 2.5 है प्लस में, इसका मतलब कौन सा लेंस यूज हुआ है उसमें, कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ है। समझ में आ रही बात। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारे चश्मे का नंबर ये, हमने चश्मा लगा वगैरह वगैरह, बोलते हैं कि नहीं, ग्लास में। लेकिन ये चीज समझते हैं क्या, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम, ड्रॉ ए व्हाट, लेबल रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। जो इस केस में इमेज बन रही है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेवल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। किया जाए इसे ड्रॉ, इसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। कैसे बनेगा, कैसे होगा देखते हैं। वो केस कौन सा है मैं बताता हूं। देखो मैं फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये वाले सेकंड वाले पोर्शन का मैं आंसर कर रहा हूं। यहाँ पर ये लेंस है अपना, देखो भाई, भैया ड्रॉ किए है ना इसको हम लोग, किए हैं सर, लेकिन याद कहाँ रहता है हमें, आप तो जानते हैं हमारी याददाश्त, हमारी याददाश्त के बारे में आप तो जानते हैं सर। जानता तो बहुत कुछ हूं, क्या ही करोगे बेटा। ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है हमारा, ऑब्जेक्ट मान लो यह कहीं रखी है। तो एक इमेज क्या होता था भाई, कैसे जाता था बताओ, एक सीधे पैरेलल जाएगा, कहां से पास होगा, ये फोकस से पास हो। ये क्या होता है हमारा फोकस, सेकेंड फोकस होता है ना। ये F1 है, ये क्या भाई F2, ठीक है। एक कहां से पास होती थी लाइट रे अपनी, बताओ जरा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे जाएगी सीधे। अब ये लाइट रे एकदम क्या हो गई भाई, डाइवर्जिंग हो जाती है, एकदम क्या हो जाती है, डाइवर्जिंग हो जाती है, कहीं कन्वर्ट नहीं करेंगे। इसको हम पीछे क्या करेंगे, थोड़ा सा सीधे ले जाएंगे। मतलब मैं एक दो स्टेप आपको सही से दिखा दूं इसका। ये डाइवर्जिंग हो जाता है, डाइवर्जिंग लाइट रे। अब इसको पीछे की तरफ क्या करते हैं, बैक साइड में क्या करते हैं, एक्सटेंड करेंगे इसको भी और इसको भी। देखो ये कहीं पे कन्वर्ज कर रहे हैं कि नहीं, जहां पर ये कन्वर्ज करते हैं वहीं पे क्या बन जाती है हमारी, ठीक। ड्रॉ कर लो अच्छे से इसको,
इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर लो इसकी। इसको बैक साइड में एक्सटेंड करेंगे, इसको भी, तो जहां पर एक दूसरे को क्या करते हैं ऐसे, वही क्या हो जाएगी हमारी, बताओ, इमेज बन जाएगी। बना लो इसको जल्दी से। अरे आपके पास तो स्केल होगा, फटाफट ड्रॉ कर दो। ये हमारी इमेज होगी, ये इमेज है, ये अपना क्या है भाई, ऑब्जेक्ट। हाँ बेटा, ये तो इमेज की साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, कहा ना, बियॉन्ड 2f भी बनता है, कभी कभी इनके बीच में भी आ जाता है। हाँ तो ये डिपेंड करेगा ना भाई, ये बीच की इसके भी तो डिपेंड करेगा। ज्यादा पास होंगे तो ज्यादा दूर बनेगा, थोड़ा सा पास होंगे फोकल लेंथ के तो थोड़ा सा और इसके पास बनेगा। ये वाली बीच की डिस्टेंस भी तो मैटर करेगी, बस ये है कि सेम साइड में बनेगी, दैट्स इट। मैग्नीफाइड होगी, वर्चुअल होगी, और क्या होगी, अपराइट होगी। अब ये ऑब्जेक्ट की जितना, ये लेंस, ये ऑब्जेक्ट लेंस के जितने पास में रखा होगा, इमेज उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस में बनेगी। जितना ये फोकस के पास रखा होगा उतना ही क्या होगा, थोड़ा सा पास में बनेगा। समझ आई बात? ऐसे होता है, ऐसा थोड़ी होता है। बाकी ये देखना क्या होगा, ये वर्चुअल है देखो, क्योंकि रियल में लाइट इधर जा रही है ना, हम इसको बैक साइड में एक्सटेंड करके क्या करा रहे हैं, कन्वर्ज करा रहे हैं। जबकि रियल में तो लाइट यहाँ क्या हो रही है, डाइवर्स हो रही है, इधर तो नहीं कन्वर्ज करेंगी। उसको बैक साइड में हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करें, तो जहां पर कन्वर्ज कर रही है भैया वहां हमारी इमेज होगी। लेकिन ये रियल में तो लाइट उधर नहीं जा रही है, हमने इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करके किया है, इसलिए क्या है, वर्चुअल इमेज है, अपराइट है, सीधे है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिल रहा है, अपराइट है, और क्या है, मैग्नीफाइड है। देखो ऑब्जेक्ट की साइज ये है और इमेज की साइज ये है, बड़ी साइज बन रही है। ये केवल और केवल कौन से लेंस के केस में मिलेगा, कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्केव में हमेशा कैसा मिलेगा, वर्चुअल, अपराइट और डिमिनिश्ड। वर्चुअल, अपराइट, अगर मैग्नीफाइड की बात आ गई तो हमेशा कौन से लेंस की बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स। बहुत ध्यान समझना, वर्चुअल, अपराइट, वर्चुअल, अपराइट एंड अगर मैग्नीफाइड इमेज की बात हो गई तो हमेशा कौन से लेंस आए, कॉन्वेक्स लेंस। वर्चुअल, अपराइट, डिमिनिश्ड इमेज की बात हो रही तो हमेशा कौन सा लेंस है भैया, कॉन्केव लेंस। दोनों केसेस को डिफरेंशिएट करके रखना, वर्चुअल अपराइट दोनों में है। कॉन्केव लेंस में क्या है, डिमिनिश्ड है, कॉन्वेक्स लेंस में मैग्नीफाइड है। वो केस कौन सा है, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा जा रहा है भाई, लेंस और फोकस के बीच में, तब वर्चुअल, अपराइट और मैग्नीफाइड इमेज मिल रही है अपने को। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात अपनी, कोई दिक्कत नहीं? ड्रॉ कर लीजिए इसको, चले आगे। इसके साथ ड्रॉ करना, आपसे प्रॉपर हो जाएगा ड्रॉ। बने, नेक्स्ट मूव ऑन कर। देखो भाई, द पावर ऑफ लेंस इज -5d, फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेम द टाइप ऑफ द लेंस। टाइप ऑफ द लेंस बताने में कोई प्रॉब्लम है क्या? -5d लिखा है, मतलब कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है भाई, कॉनकेव लेंस। ये है कॉनकेव लेंस। फिर क्या कह रहा है भाई, बताओ, फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकालोगे भैया, फोकल लेंथ f, देखो पावर p इक्वल टू क्या होगा, 100/f होगा भाई। सो f इक्वल टू क्या आएगा, 100/p होगा। तो 100 क्या होगा, p की वैल्यू क्या भी है भाई, -5। -5 डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये 20 आएगा ना भाई। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम, इजीली कर लेंगे इसे। बोलो भाई, हाँ हाँ मीटर में लिखेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा, है ना, 0.2 करके आएगा ना। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखिए, स्टेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं भैया, बहुत ध्यान रखना। एक है कॉन्वेक्स लेंस, एक है अपना क्या भैया, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और कॉनकेव लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। इसको भी ध्यान में रखना। कह रहा है स्टेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस if it produces a real and same size of the object।
रियल एंड सेम साइज कब बनता था? जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा होता था? ऑब्जेक्ट हमारा किस पे रखा होता था? 2f1 पे। जब 2f1 पे रखेंगे तो इमेज हमारी कहां बनेगी? 2f2 पे सेम साइज के बनेगी। इट इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग लेंस। तो भैया बना लोगे इसका डायग्राम? ये बनाना पड़ेगा। बना तो लेते सर, लेकिन आप बना रहे हैं तो बना ही दीजिए। जब इतना कर रहे हैं सर तो थोड़ा सा और कर दीजिए। रे डायग्राम हमने सारे ड्रा कराए हैं भैया, प्रैक्टिस करो। जिसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा करेगा वो। जिसकी जितनी कम प्रैक्टिस उतना ही कंफ्यूजन होगा। यह ऑप्टिकल सेंटर हो गया, बन गया। ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी क्या है? इमेज। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होगा भाई? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पे रखा होगा, इमेज किस पे बनेगी? 2f, सेम साइज का बन जाएगा। यही एक केस था ना? यही वो केस था जिससे हमारी साइज, जो ऑब्जेक्ट की साइज होती थी वही इमेज की साइज होगी। यही बताए थे, डिस्कस किए थे इसको, क्लास में पढ़े हम लोग इसको। प्रैक्टिस बहुत करना रे डायग्राम का, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी आप रे डायग्राम ये सब चीजें फटाफट कर पाओगे। ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस की तरह इसको हम कब यूज कर सकते हैं? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो हमारा? ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हो? f1 और 2f1 के बीच में। कहां रखा हो? f1 और 2f1 के बीच में रखा हो तो इमेज कैसे बनेगी? तो ऑब्जेक्ट कहां रखना होना चाहिए? बिटवीन व्हाट? बिटवीन f1 एंड 2f1। f1 एंड 2f1 के बीच में रख देंगे तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज कैसी बनेगी भाई बताओ? रियली इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइंग लेंस की तरह इसको हम तब यूज कर पाएंगे जब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे। f1 पे रख देंगे तो इन्फिनिटी पे बन जाएगा, बहुत बड़ी इमेज हो जाएगी। लेकिन हम इमेज की साइज के हिसाब से ऑब्जेक्ट को कहां रख लें? f1 और 2f1 के बीच में। जब ऑब्जेक्ट हमारा इस f1 और 2f1 के बीच में होगा तो इमेज हमारा क्या होगा? 2f2 के पीछे बनेगा और मैग्नीफाइड होगा। क्या होगा? मैग्नीफाइड होगा। बनाकर दिखा दें क्या इसको? स्टेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इफ दिस। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस केस में कहां है? 2f1 पे है। कहां है? जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पे होगा तो इमेज हमारी क्या होगी? सेम साइज की बनेगी। ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 पे होगा तो इमेज क्या होगी? सेम साइज की होगी। और जब मैग्नीफाइड इमेज हमें चाहिए तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा होना चाहिए? f1 और 2f1 के बीच में होना चाहिए, है ना भाई? चल आगे बढ़े, यहां तक हो गया। नेक्स्ट, अब इसको आप लोग बताओ मुझे। An object is placed at a distance of 24 cm in front of a convex lens. Focal length 8 cm. What is the nature of the image so formed? Calculate the distance of the image from the lens. Calculate the magnification of the image. क्या ये बहुत इजी क्वेश्चन है? हो सकता है। क्या क्या दिया है फटाफट बताओ। An object is placed, क्या दिया भाई? An object is placed at a distance of, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया कितना? 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ये भी ध्यान रखना होता है कि कौन से लेंस की बात हो रही है ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करें? साइन ले सके, है ना? फोकल लेंथ कितना दिया इसका? द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज व्हाट? 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज सो फॉर्म? नेचर ऑफ द इमेज सो फॉर्म, क्या होगा इसकी इमेज? नेचर। और कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। कर ले इसे? हाँ तो करिए, इसे क्या होगा ये जरा बताएं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भाई? -24 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ कितना है इसका भाई बताओ? फोकल लेंथ है इसका 8 सेंटीमीटर। कितना है भाई? 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज?
और कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। पहले डिस्टेंस ऑफ द इसका निकालने तो हो जाएगा पता। भाई अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज कैसी होगी जरा बताना। कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज कैसी होगी? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी भैया? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बता दिया हमने इसका आंसर। दूसरे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। हमें v बताना है भाई। इमेज डिस्टेंस का मतलब अपने को क्या बताना है? v बताना है। v फॉर्मूला अपना क्या है भाई? सिंस वी हैव व्हाट 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, वैल्यूज रख लेते हैं फटाफट। देखो फोकल लेंथ कितना है 8 इक्वल टू v कितना है निकालना है ये, और u क्या है भाई -24। माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व करते हैं भाई। तो 1/8 इज इक्वल टू, या 1/8 माइनस 1/24 इज इक्वल टू 1/v। 24 होगा एलसीएम। सॉल्व करेंगे इसे तो क्या होगा? ये 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v। तो 2 कितना हो जाएगा? 24 इज इक्वल टू 1/v। 2 1 जा 2, 2 12 जा दिस। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितनी आ गई भैया? 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया? अब ये सिर्फ कैलकुलेशन है, देख रहे हो कि नहीं? वैल्यूज अगर हमने पुट कर लिया तो सब कुछ आ जाएगा। इमेज डिस्टेंस 20 कितना आ गया भाई? 12 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस 20 इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन, मतलब m पूछा जा रहा है अपने से। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है भाई? v/u होता है ना कॉन्वेक्स लेंस के लिए। v कितना आ गया? 12 और u कितना है? -24। सो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, माइनस के 0.5 आ गया, माइनस के 0.5। ये m की वैल्यू आ गई। सारी वैल्यूज आ गई जो निकालने थे। बोलिए पूरा लेंस में इतने टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे यार पूरे लेंस चैप्टर में। तो लेंस के जितने टाइप के न्यूमेरिकल आपके बन सकते हैं सारा हमने एक साथ करा दिया आपका। अब आप इस पे कमांड बनाओ, खूब प्रैक्टिस करो, साइन, कैलकुलेशन, फॉर्मूले, ये सब आप अच्छे से रट लो। प्रिज्म का बचता है इसमें, प्रिज्म का रे डायग्राम, ये आपकी प्रैक्टिस करा देंगे तो ये चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। ठीक है, तो ये इतना है। इतना अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो समझिए लेंस आपका एकदम क्या हो गया। तो बेटा उसमें यही होगा ना, इमेज मैग्नीफाइड, रे डायग्राम आएगा, प्रिज्म में आएगा रे डायग्राम आपका, स्कैटरिंग और लाइट आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो थोड़ा इनकी प्रैक्टिस करो। इसमें क्या आएगा? रे डायग्राम, इमेज पोजीशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, नेचर ऑफ द इमेज, यही पॉसिबिलिटीज है। तो ये आएगा। रे डायग्राम डिफरेंट आ सकते हैं, उसमें आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसकी प्रैक्टिस कराएंगे रे डायग्राम की। डिफरेंट एंगल्स पे अगर दिए हैं तो कैसे ड्रॉ करोगे, एक से ज्यादा कलर यूज किया है तो कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे। आते हैं क्वेश्चन अच्छे। प्रिज्म एक है तो क्या होगा, एक से ज्यादा प्रिज्म है तो क्या होंगे, दो प्रिज्म है तो कैसे होंगे, दोनों इरेक्टेड है, एक इरेक्टेड है एक इन्वर्टेड है तो कैसे बनेगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनती है, उनको देखेंगे, बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सब? प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज कर लेना, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। बाकी लेक्चर आपको शाम तक मिल जाएंगे, आप इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, खूब करिए। एक जोन आपका क्लियर करते चल रहा है, कमांड बनाइए, हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है फिर यहाँ तक रखें इसको, डन। ठीक है फिर, थैंक यू।